जिगर आई बी ऑनेस्ट विद यू, तुम इस वक्त अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हो। तुम रोज रात को सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाते हो, लेकिन जब आंख खुलती है तो जोहर का टाइम हो गया होता है। उठते साथ तुम्हारा पहला काम होता है तुम्हारा फेवरेट नशा करना, स्क्रोलिंग। बेड में लेटे लेटे तुम डूम स्क्रोलिंग करते करते एक और घंटा गुजार देते हो, और इस स्क्रोलिंग के दौरान तुम्हारे सामने एक ऐसी रील आती है जिसमें तुम्हें एक बंदा सही हैवी किस्म का मोटिवेट करता है। तुम उससे मोटिवेट होकर सोचते हो कि यार अब बस बहुत हो गया, आज से मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। तुम बेड से निकलते हो और जल्दी से नाश्ता करते हो। नाश्ते के बाद अपने आप से कहते हो कि यार अब बस मैं नहा लूं, उसके बाद मैं फौरन काम करने बैठता हूँ। नहा के निकलते हो और फिर अपना सारा का सारा सामान रेडी करके बैठ जाते हो काम करने। 5 मिनट गुजरते हैं और उसके बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हारे से एक जंग लड़ना शुरू कर देता है। तुम्हारे अंदर एक आवाज तुम्हें बोल रही होती है कि यार छोड़ दे काम, क्या करना है इतनी ख्वारी करके। तुम अपने टेबल से उठते हो, अपना फोन उठाते हो और फिर अपने नशे में लग जाते हो। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक और आवाज तुम्हारे से पूछती है कि यार क्यों इतनी जल्दी उठ गया, चुप करके काम कर। और तुम उसे अपनी फेवरेट एक्सक्यूज देते हो, यार कसम से काम तो करना है लेकिन साला मोटिवेशन ही नहीं है यार। इसी तरह तुम एक एक करके दिन गुजारते रहते हो और अपनी जवानी जाया करते रहते हो। तुम्हारा बाप जिस उम्र में 3-3 नौकरियां करता था, उस उम्र में तुम सुकून के गुलाम बन गए हो। रोज तुम्हें अपनी उम्र के कुछ ऐसे लड़के नजर आते हैं जिनके फिटनेस लेवल टॉप पे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं और जो उस लड़की से बात करते हैं जिसको तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में घूरते ही रहते हो। और ऐसे लड़कों को तुम देख के अपने आप से पूछते हो कि यार इस लड़की को इस लड़के में क्या नजर आता है, इसको तो मेरे साथ होना चाहिए। बट जिगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो तुम्हारी तरफ देखती भी क्यों नहीं है। सच बोलूंगा तो थोड़ा कड़वा लगेगा, ये चीज तो मैं बहुत दफा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि फॉर अस मेन आवर वैल्यू इज एक्वायर्ड एंड नॉट इनहेरेंट। हमें इज्जत सिर्फ उस हिसाब से दी जाती है जिस हिसाब से हमने दुनिया के अंदर अचीवमेंट्स की होती हैं। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग इसे अच्छे से रजिस्टर कर सके। तुम्हारी लाइफ जो है ना वो बेसिकली एक वीडियो गेम की तरह है। जैसे एक वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं ना, और जितना ज्यादा प्लेयर की अचीवमेंट्स होती रहती हैं और जितना ज्यादा प्लेयर का एक्सपीरियंस होता रहता है उतना ज्यादा उसका लेवल अप होता रहता है। एग्जैक्टली उसी तरह एक मर्द की लाइफ होती है। लड़कियां जो है ना वो ऑलरेडी विदाउट अचीविंग एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक सक्सेस लेवल 10 पे होती हैं, और जब तुम पैदा होते हो तो तुम लेवल 1 पे होते हो। और जब तक तुम रियल लाइफ में जाके दुनिया में जाके कोई अचीवमेंट्स नहीं करते तब तक तुम्हारा लेवल अप नहीं होता। हिस्ट्री में पुराने वक्तों में जब सल्तनत का निजाम होता था तो सबसे ज्यादा खूबसूरत औरतें सुल्तानों की तरफ अट्रैक्ट होती थी, क्योंकि उन्होंने राज करने के लिए पहले जंगें जीती होती थी और मुश्किल वक्त झेले होते थे। Their bodies were built like real men because they had to be in shape in order to win those battles. Their skin was full of scars because of all the fights they had survived. Their minds were sharp because of all the mentally challenging storms that they had weathered. And इस वजह से they earned the right to bear the fruits of life. उन्होंने इस comfort और luxury को earn किया था, और तुम समझते हो कि तुम्हें सारी चीजें आके प्लेट में मिल जानी चाहिए। तुम अपने दोस्तों के सामने अपने गोल्स डिस्कस करके मेंटल मैस्टरबेशन करते हो। उनके सामने तुम दिखाते हो कि तुम्हारा तो बहुत बड़ा विजन है और तुम पता नहीं कौन से शहंशाह बन जाओगे। लेकिन काम करने की बारी आती है तो वहां पे तुम्हारी सारी मर्दानगी निकल जाती है और तुम 5 मिनट में ठुस हो जाते हो। यूर द काइंड ऑफ गाय हु आई लाइक टू कॉल द मॉडर्न डे लेजी एम्बिशियस मैन। विजन तो बहुत बड़ी रखी हुई है, लेकिन वर्क एथिक की बात की जाए तो वो तो लेट्स बी ऑनेस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। और ये बात समझ लो कि जब तक तुम अपने वर्क एथिक को फिक्स नहीं करते तब तक योर विजन डजंट मीन जैक शिट। एंड आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू एंड टेलिंग यू द कोल्ड हार्ड ट्रूथ बिकॉज अ फ्यू इयर्स अगो मैं तुम्हारे से भी वर्स्ट पोजीशन में खड़ा था। आई वाज फैट, lazy, lacking any kind of work ethic and completely lost in life. But मैंने इस सब को चंद ही सालों में completely change कर दिया है. I earn very good money now. I love working on my business. I'm in great shape and I am the kind of guy जिससे तुम्हारी crush खुद आके बात करती है. I'm saying these things in this way because when I was in your place, I needed someone to talk to me like this. If you're pissed right now, तो I'm honestly glad I made you feel that way. Now that you're in the perfect headspace, let me spit some game for you. आज की वीडियो में I'll give you the psychology behind insane work ethic based on underrated books, my personal experiences, dark truths and वो बातें जो तुम्हें कोई भी नहीं बताता. Point number 1, मोटिवेशन इज द एनिमी ऑफ डिसिप्लिन। मोटिवेशन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो इट वुड बी द कन्विक्शन दैट यू फील व्हिच गेट्स यू टू पावर थ्रू अ डिफिकल्ट टास्क। बेशक वो पढ़ाई हो या बेशक वो जॉब के बाद फौरन जिम जाना हो, ये मोटिवेशन बेसिकली वो एनर्जी है जो तुम्हें इन सब कामों को करने पे राजी करेगी। बट मोटिवेशन का एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि मोटिवेशन इज इमोशनल। हम मर्द अगर सिर्फ इमोशन के रेलम के अंदर ऑपरेट करना शुरू हो जाए तो हमारी जिंदगी खराब होने लग जाती है, क्योंकि तुम्हें काम करने का दिल हर वक्त नहीं करेगा। जिम जाने से तुम कुछ दिनों पे कतराओगे। उन मोमेंट्स में जो बंदा मोटिवेशन पे डिपेंडेंट होगा वो उस दिन जिम मिस कर देगा और उस दिन काम पे डंडी मार देगा, और एक दिन डंडी मारने की वजह से उससे 3 लोग जिंदगी की रेस में आगे निकल जाएंगे। एक दिन जिम मिस करने के बाद वो अगले दिन भी मिस करा देगा और फिर वापस अपनी पुरानी रूटीन में आ जाएगा और वापस अपने नशे में लग जाएगा। वो बंदा दोबारा कंफर्टेबल हो जाएगा। एक बुक है द आर्ट ऑफ वॉर बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। इस बुक में द ऑथर डिस्क्राइब्स मोटिवेशन एज एन इनविजिबल रेजिस्टेंस। इट्स अ लाई दैट योर ब्रेन टेल्स यू टू सेव यू फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट। यू हैव टू रियलाइज कि
कि ये जिस मोटिवेशन के लिए तुम पूरी जिंदगी तरस से रहे हो कि एक दिन इस तरह बारिश की तरह गिरेगी और उस दिन कुछ काम की सुई हिलेगी, ये मोटिवेशन तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसे अपना दोस्त ना समझो। इंस्टेड आई वॉन्ट यू टू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। जब एक छोटे बच्चे को पानी में तैरना सिखाना होता है ना, तो उसे इंस्ट्रक्टर्स डायरेक्टली पानी में फेंक देते हैं। वो एक्सपीरियंस उस बच्चे के लिए काफी डिफिकल्ट होता है और काफी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो इनएविटेबली उस डिस्कम्फर्ट और तकलीफ की कीमत अदा करके फिर स्विमिंग सीखता है। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी खूबसूरत चीजें, उन सबको अचीव करने के लिए तुम्हें कुछ तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। मुश्किलात झेलने के बदले में ही तुम्हें जिंदगी की खूबसूरत चीजें मिलेंगी। इसलिए एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एंड क्रिएट रिचुअल्स इंस्टेड ऑफ मूड्स। मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम्स में पढ़ने बैठना होता था तो मुझे पता होता था कि अगर मैं नाश्ता करके बैठूंगा तो मेरे से कोई काम नहीं होना, क्योंकि नाश्ते के साथ मैंने बोलना है कि अब मैं नहा लेता हूँ, अब मैं अपना कमरा साफ कर लेता हूँ और 100 काम खुल जाने। इसलिए आई हैव वन वेरी सिंपल टेक्निक फॉर यू। सुबह उठो और कुछ भी खाए पिए बगैर बस एक कप ऑफ ब्लैक कॉफी बनाओ और काम करने या पढ़ने बैठ जाओ, और अपने आप को अपने टेबल से उठने की इजाजत ही ना दो जब तक तुमने अपने दिन की 80% काम नहीं कर लिए। इससे इंस्टेड ऑफ डिलेइंग द डिफिकल्ट टास्क तुम उसे उठते साथ एम्ब्रेस करते हो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम डिस्कम्फर्ट वी शुड बी रनिंग टुवर्ड्स इट। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल ड्राइव इज ग्रेटर देन लॉजिकल रीजन। इस पॉइंट में आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फाइंडिंग योर व्हाई। डेविड गॉगिन्स अपनी बुक कांट हर्ट मी में कहते हैं कि यू शुड वेपनाइज योर सफरिंग। इसका मतलब मैं तुम्हें अपनी लाइफ की एक एग्जांपल से देता हूँ। व्हेन आई वाज इन माय यंगर ईयर्स तो देयर वाज दिस गर्ल दैट आई वाज रियली इनटू। ये वो मेरा पहला प्यार था जो हर मर्द को जिंदगी भर नहीं भूलता। इस लड़की की तरफ मैं इतना अट्रैक्टेड और इमोशनली इन्वेस्टेड था जो मैं ना इससे पहले किसी लड़की की तरफ हुआ और ना इस लड़की के बाद। मतलब मेरा जेन्युइनली बहुत बैड सीन था एंड आई वाज डाउन बैड फॉर हर एंड आई एम नॉट स्केयर्ड टू एडमिट दिस बिकॉज दैट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ टॉट मी सम वेरी वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। मैं सुबह उठता था तो उठते साथ इस लड़की का चेहरा मेरे सामने आ जाता था। पूरा दिन जेन्युइनली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एक मोमेंट नहीं गुजरता था जिस मोमेंट में मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा होता था। मैं बहुत अरसे के लिए इसके अंदर इंटरेस्टेड था और मेरी एज फ्रेंड्स इसके साथ बात भी बहुत होती थी एंड इवेंचुअली आई जस्ट डिसाइडेड टू कन्फेस माई फीलिंग्स टू हर एंड शी सेड नो। उस मोमेंट में आई आस्क्ड माई सेल्फ कि हाउ शुड आई रिएक्ट टू दिस सिचुएशन, एंड मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं रातें रो रो के इसकी याद में गुजार सकता था और सैड गाने सुन के अपना दिमाग खराब कर सकता था, या तो मैं सारी चीजों के लिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ले सकता था। इसका मतलब यह है कि मैं इस चीज को मान लूं कि द रीजन शी सेड नो टू मी वाज माय फॉल्ट एंटायरली। इफ आई वाज समवन हु वाज अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल जिसका करियर टॉप पे है, जिसकी फिजिक बेहतरीन है और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो शी प्रॉब्ली वुडंट हैव सेड नो टू मी बिकॉज वुमेन लुक एट स्टेटस, राइट? उन्हें उस बंदे की तरफ अट्रैक्शन होती है जो या तो बड़ा आदमी है या फिर उन्हें नजर आ रहा हो कि ये बड़ा आदमी बन रहा है। तो मैंने भाई आने वाले मंथ्स में अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। आई स्टार्टेड हिटिंग द जिम हार्डर, आई लॉस्ट ऑल माय वेट एंड गॉट इनटू शेप। आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद माय फ्रेंड जिसके थ्रू मैंने पहली दफा जिंदगी में पैसे कमाए। आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स माय कॉन्फिडेंस एंड माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ट्राइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। एंड आई हैड ऑल ऑफ दिस एनर्जी बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई। यू नीड टू फाइंड योर वाई। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम भी जाके अपना दिल तोड़वा लो, लेकिन यू शुड फाइंड समथिंग इन योर लाइफ जिसके थ्रू तुम्हें इमोशनल कन्विक्शन मिले to achieve big things in life. And I'll be honest with you, लोग ईगो को इतना बुरा बोलते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी कोई ईगो नहीं है तो you won't be able to find your why. Because without an ego कोई इंसान तुम्हारा दिल भी तोड़ जाएगा तो you won't have the capacity to take it personally and weaponize your suffering as Goggins said. इसलिए for this point आज कोई ऐसा टाइम याद करो where someone did you wrong and have some balls to develop an ego and take that shit personally. Find your why. Point number 3, self-respect is earned through reps. इस point में I'll be talking about some psychological/spiritual principles from the book Psycho-Cybernetics by Maxwell Maltz. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरी बात की समझ आए, बट इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टफ प्रिंसिपल, तो लिसन वेरी क्लोजली। तुम्हारी जो इस वक्त लाइफ है ना, वो मटीरियलाइज हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ योर ब्रेन्स करंट फ्रीक्वेंसी। अगर तुम इस वक्त पैसे नहीं कमा रहे, शेप में नहीं हो और जनरली लाइफ सूनी सूनी सी लग रही है, तो ये सब कुछ तुमने खुद अपने दिमाग के कलम और स्याही से लिखा है, क्योंकि तुम इस वक्त इसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। बॉब प्रॉक्टर यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसीज क्वाइट अ लॉट एंड ही यूज्ड टू से दैट यू कैन कंप्लीटली चेंज द स्टेट ऑफ योर लाइफ बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ब्रेन। कंफ्यूज नहीं होना, अभी सब समझ आ जाएगा। तुमने देखा होगा कि अक्सर एथलीट्स लाइक कॉनर मैकग्रेगर एंड जॉन जोन्स कहते हैं कि द पावर ऑफ द माइंड इज इनसेन। यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम लाइफ इन फुल अगर तुम उसे इमोशनल कन्विक्शन के साथ विजुअलाइज करना शुरू कर दो। लेकिन विजुअलाइजेशन को एक रियलिटी बनाने के लिए तुम्हें पहले एक हाई फ्रीक्वेंसी इंसान बनना पड़ेगा। एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंसान बनने के लिए तुम्हें अपनी सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बिल्डअप करनी होगी, व्हिच कम्स फ्रॉम योर सेल्फ बिलीफ, व्हिच कम्स फ्रॉम योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हिच कम्स फ्रॉम योर सेल्फ वर्थ। तो वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि टू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी
in order to visualize your dream life with emotional conviction, we have to build up our self-worth. अब the question is कि ये self-worth exactly किस तरह build करें? Self-worth तब build up होती है when you fulfill the promises that you make to yourself. And जब तुम अपने आप को on a daily ये चीज दिखाते हो कि you're a competent person. अगर तुम अपने आप से वादा करते हो कि तुम सुबह 8 बजे उठोगे और तुम उठ जाते हो तो you have now completed one rep in building your self-worth. ये बात समझ लो कि self-worth is basically like a muscle, और जब तुम अपना एक promise fulfill करते हो तो तुम इस muscle को build up करने में एक rep कर लेते हो. जितना ज्यादा तुम अपने promises को fulfill करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी self-worth, self-confidence और self-belief बनता रहेगा, और उतना ज्यादा तुम high frequency इंसान बनते रहोगे. और जितना ज्यादा तुम higher frequency state में जाओगे उतनी ज्यादा emotional conviction के साथ तुम अपनी dream life को visualize कर सकोगे, और उतना जल्दी तुम्हारी frequency which is immaterialized reality को तुम materialize कर सकोगे. In simple words, जितना ज्यादा तुम अपने आप को deserving समझोगे अपने dream life के as a result of your competence, उतना जल्दी तुम उसे achieve कर सकोगे. थोड़ा सा difficult concept है, लेकिन I think कि those of you who are intelligent enough will understand it. जो नहीं समझे उन्हें किताबें पढ़ने की जरूरत है. Point number 4, forget scarcity and embrace abundance. देखो तुम्हारे दिमाग पे इस वक्त एक लॉक लगा हुआ है क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक ही बबल में गुजारी है. तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के पैसे कमाए जा सकते हैं. तुम्हें लगता है कि बिजनेस बहुत रिस्की है और जॉब भी करनी चाहिए बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ योर इनकम इज नंबर 1 प्रायोरिटी. बेशक पैसे कम मिले लेकिन कंसिस्टेंटली मिलते रहे. तुम बेसिकली एक इंडोक्ट्रिनेटेड क्रिएचर हो जिसे जो चीज माँ बाप ने बताई है वो उसने ब्लाइंडली बिलीव कर ली है. कभी तुमने अपने आप से पूछा कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों जाते हो? ताकि पैसे कमा लो. 24 साल की उम्र में डिग्री खत्म होगी और 28-30 साल की उम्र में जाके 3-4 लाख रुपए वाले सैलरी ब्रैकेट में आओगे. इतने पैसे 18 साल के बच्चे अपने ऑनलाइन करियर के पहले साल में कमा लेते हैं एक हाई पेइंग स्किल सीख के. सुबह इनड्राइव करा के जाने और यूनिवर्सिटी से वापसी पे दोस्तों के साथ समोसा चाट खाने के अलावा तुमने अभी तक यूनिवर्सिटी में सीखा क्या है? कभी इतनी हिम्मत हुई है कि अपने आप से पूछो कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कर क्यों रहा हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि लाखों में कमाना बहुत बेहतरीन है और जिंदगी यहाँ पे बस खत्म हो जाती है क्योंकि तुम स्कैरसिटी में रहते हो और अबंडेंस में नहीं. तुम हफ्ते में 40 घंटे यूनिवर्सिटी में लगाते हो while there are men out there who work 10 hours a week on their business और वो करोड़ों में कमाते हैं. कभी अपने आप से पूछा कि कैसे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो इतने छोटे से बुलबुले के अंदर फंसा हुआ है. तुम स्कैरसिटी में रहते हो, अबंडेंस में नहीं. तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए तो भले उसके अंदर 1000 खामियां हो, तुम उसकी तस्वीरें दिल से लगा के रखते हो कि भाई इसने लिफ्ट करा दिया, पता नहीं बाद में कोई कराएगी कि नहीं. यही मुश्किल से मिली है, इसे जाने दिया तो और नहीं मिलनी. तुम किसी शादी पे जाते हो तो जल्दी से अपनी प्लेट को भूखों की तरह कबाबों से भर लेते हो कि खत्म ना हो जाए. कहने का मकसद है कि ये कुछ मिसालें हैं कि तुम स्कैरसिटी में रहते हो और अबंडेंस में नहीं. इसी तरह के थाउजेंड्स ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं. तो आई वांट यू टू स्टार्ट बिलीविंग इन अबंडेंस एंड नॉट इन स्कैरसिटी. बिलीव करो अपने आप में कि यार मैं अपने काम से वो कुछ करके दिखाऊंगा जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया. इन सब तालों की चाबी तुम्हें यहां पे मिल जाएगी, बस थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 5, विजन विदाउट अ सिस्टम इज डिलूजन. मैंने तुम्हें इस वीडियो में पहले बताया कि तुम अभी किस किस्म के आदमी हो. तुम बेसिकली एक लेजी एम्बिशियस इंडिविजुअल हो कि भाई बातें बहुत बड़ी बड़ी लेकिन काम में बिल्कुल ठोस. तो देखो, विजन होना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन विदाउट अ सिस्टम विजन एक सैराब है. तो यू हैव टू हैव सम सिस्टम्स इन प्लेस टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी. तुम ये वीडियो वर्क एथिक इंप्रूव करने के लिए देख रहे हो तो आई विल गिव यू द सिस्टम व्हिच आई पर्सनली यूज टू कंप्लीटली फ्लिप माय लाइफ. अपने दिन के अंदर 3 नॉन नेगोशिएबल्स रखो. नॉन नेगोशिएबल नंबर 1 इज फिजिकल विन. इसका मतलब यह है कि दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एलिवेटेड हार्ट रेट एक्टिविटी करो, वेदर दैट्स गोइंग टू द जिम, गोइंग टू अ रन और व्हाटएवर इट मे बी. नॉन नेगोशिएबल नंबर 2 इज स्पिरिचुअल विन. अपनी स्पिरिचुअलिटी पे एक्टिवली काम करो. तुम इस वक्त अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंप्लीटली लूज कर चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ इतनी एम्प्टी महसूस होती है. इसको ओवरकम करने के लिए और जनरली अपनी लाइफ में बरकत लाने के लिए अपनी दिन की 5 नमाजें पूरी करो एंड मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग. मेडिटेशन के बारे में मैं इस वक्त ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी जिसके अंदर मैंने इसके बारे में एट लेंथ डिस्कशन की हुई है. तो आफ्टर यू आर डन विद दिस वीडियो, गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो. नॉन नेगोशिएबल नंबर 3 इज मेंटल विन. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम तकलीफों से भागोगे और जिंदगी से शर्माओगे तो कामयाबी तुम्हारे से भी दूर भागेगी. अपने दिन में एटलीस्ट एक ऐसी चीज जरूर करो जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छी है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मेंटली चैलेंजिंग है. इन तीनों चीजों को अगर तुमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है तो एक हैबिट ट्रैकर को यूज करना शुरू कर दो. हैबिट ट्रैकर तुम्हारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो. तुमने इसको एक डेली बेसिस पे मैनेज करना है, जहां रोज में फिजिकल विन, मेंटल विन और स्पिरिचुअल विन लिखा है और कॉलम्स में डेज ऑफ द मंथ लिखे हैं. और तुमने रोज इस पे अपनी प्रोग्रेस लॉग करनी है. तुझे अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने तुम्हें इस वीडियो में एग्जैक्टली बता दिया कि तुमने अपनी जवानी का असल फायदा कैसे उठाना है. मैं तुम्हें बस ये सिखाना चाहता हूँ कि यू कैन मेक एनीथिंग हैपन विद द पावर ऑफ द माइंड. तुम्हारे अंदर इस वक्त जितनी जान है वो अगर तुम्हें पता चल गई तो तुम चौंक के गिर जाओगे. लेकिन अगर कुछ जिंदगी में पटना है तो इन रीलो शीलों से बाहर निकलना पड़ेगा. अब तुम बच्चे नहीं रहे और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं. यू नीड टू नाउ बिकम द काइंड ऑफ सन दैट योर parents can be proud of.
जिगर, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इन टुडेज डे एंड एज हम मर्द किसी सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस के बगैर चल रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं हु हैव देयर लाइव्स फिगर्ड आउट बट वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टार्ट। तो मैं वही पर्पस और सेंस ऑफ डायरेक्शन देने के लिए आई हैव अ फ्री ई बुक फॉर यू। इट्स कॉल्ड अनफिल्टर्ड द मॉडर्न मैन्स गाइड टू पर्पस एंड ग्रोथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक फॉर्म मिल जाएगा और अगर तुम उस फॉर्म को फिल आउट कर देते हो तो आई सेंड द ई बुक डायरेक्टली टू यू। दिस इज अ कंप्लीटली फ्री ई बुक जो मैंने खुद तुम्हारे लिए तैयार की है और मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, तो गो एंड क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड पे याद रखना कि फॉर दोज of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.